नमस्कार, स्वागत है आपका कथा कल्प में। आज की कहानी है मुस्टेन वाला। कहानीकार है मंटो और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। जैदी मेरा बचपन का मित्र था। हम दोनों ने मैट्रिक तक की पढ़ाई एक ही स्कूल में पूरी की थी। इंटर तक भी हम एक कॉलेज में ही पढ़ते रहे, मगर जैदी इंटर में पास हो गया था और मैं वहीं रह गया था। इंटर करने के बाद अमृतसर से लाहौर पहुंचकर जैदी ने आगे की पढ़ाई की। एमए करने के बाद वह 4-5 साल तक बेरोजगार रहा और फिर बंबई आ गया। 1 साल हुआ उसकी नौकरी जहाज़ों की एक कंपनी में लग गई थी। जैदी अक्सर मुझसे मिलने आता रहता था। उस दिन मैं अपने सफ़ेद जूतों पर पॉलिश कर रहा था कि जैदी आ गया। उसके आने की खबर मेरी बीवी ने दी। मैंने अपने जूतों पर पॉलिश करने के लिए अपनी बीवी से कहकर हाथ धोए और उस कमरे में आ गया जहां जैदी बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। जैदी को देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। वह बीमार लग रहा था। मैंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? बीमार था। जैदी ने मुस्कुराना चाहा, मगर मुझे चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट खुशी न ला सकी। मैं उसके पास रखी कुर्सी पर बैठ गया और पूछा, तुम बहुत कमजोर लग रहे हो जैदी। एक नजर में पहचानने में भी नहीं आ रहे। वैसे हुआ क्या था? मालूम नहीं। बड़ी अजीब बात है। सच मंटो, मुझे नहीं मालूम कि आखिर मुझे क्या तकलीफ है। कहते हुए जैदी ने बेचैनी से अपने सूखे होठों को जबान फेर कर गीला किया। यानी तुम अभी तक ठीक नहीं हो? शायद। शहर के बड़े डॉक्टरों का इलाज कराना था, मैंने कहा। मगर जैदी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने पूछा, क्या तुमने किसी अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप कराया? नहीं, जैदी ने जवाब दिया। क्यों? मैं जैदी को गौर से देखने लगा। जैदी ने मेरे इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया। वह कांपते हाथों से जेब से सिगरेट केस निकालने लगा। उसकी हालत देख मैं बोला, मुझे लगता है तुम्हारे नर्वस सिस्टम में कुछ कमी आ गई है। तुम्हें विटामिन बी के इंजेक्शन की जरूरत है। मेरे साथ भी पिछले एक साल ज्यादा शराब पी लेने से ऐसा हो गया था। मगर जब मैंने विटामिन बी के 12 इंजेक्शन डॉक्टर सलाह के अनुसार लगवाए तो मैं ठीक हो गया। तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जैदी ने बेचैनी में भरकर अपना चश्मा उतारा और रुमाल से उसके शीशे साफ करने लगा। चश्मा उतरते ही उसकी आंखों के इर्द गिर्द बने काले घेरे साफ दिखाई देने लगे। क्या रात में सोते नहीं हो तुम? मैंने पूछा। नींद ही नहीं आती। कहीं दिमाग में खुश्की तो नहीं? लगती तो है। वह फिर गंभीर हो गया और बोला, यार मंटो, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं जो अजीब तो है, मगर है सच। दरअसल मैं बीमार नहीं हूं। रात को नींद न आने की वजह मेरा डर है। डर? मैं हैरान रह गया। तुम्हें किसका डर है? उसने कांपते हाथों से सिगरेट सुलगाई और फिर बुझी हुई माचिस की तीली को तोड़ता हुआ बोला, मुझे नहीं मालूम। तुम्हें यह जानकर कैसा लगेगा कि मैं एक बिल्ली से डरता हूं? क्या? मुझे हंसी आ गई। जैदी संजीदगी से बोला, तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो, जबकि मैं बहुत परेशान हूं। तुम्हें साइकोलॉजी के बारे में गहरी दिलचस्पी है। इसी कारण मैं यहां आया हूं कि शायद शायद तुम ही मेरे डर का कारण जान पाओ। लेकिन बिल्ला? वह तो एक जानवर है, इंसान तो नहीं। मेरे ऐसा कहने पर जैदी नाराज होकर बोला, तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं जाता हूं। अरे, तुम तो बुरा मान गए जैदी। अच्छा, क्षमा चाहता हूं। मेरा तुम्हारा दिल दुखाने का कोई इरादा न था। खैर, अपनी परेशानी खुलकर बताओ, मैं ध्यान से सुनूंगा। जैदी कुछ देर चुप रहा। उसकी सिगरेट खत्म हो चुकी थी। उसने नई सिगरेट सुलगाई और बोला, यह तो तुम्हें मालूम ही है कि मैं 2 कमरों वाले फ्लैट में रहता हूँ। जिस कमरे में एक और छोटी सी बालकनी बनी है, उसके सामने कटघरे जैसी लोहे की सलाखें मजबूती से लगी हैं। मैं इस बालकनी के फर्श पर अमूमन मार्च और मई के गर्म दिनों में ही सोता हूँ। मगर मैं तुम्हें मार्च की बात बताता हूँ, यानी अब से 3 महीने पहले की। मैं रोज की तरह
नाश्ता करके दफ्तर जाने के लिए बाहर आया तो देखा दरवाजे के बाहर एक मोटा बिल्ला सो रहा है। मैंने उसे जूते से हिलाया। उसने आंखें खोलकर लापरवाह नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर आंखें मूंद ली। उसकी इस हरकत पर मुझे बड़ी हैरत हुई। उसे उठाने की गरज से मैंने उसे ठोकर मार दी। उसने फिर आंखें खोलकर बेपरवाह नजरों से मुझे देखा और वहां से उठकर सीढ़ियों के करीब जा लेटा। उसके चलने के अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि ठोकर खाकर भी उसे कोई अंतर नहीं पड़ा है। इस पर मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने उसके पास पहुंचकर एक जोरदार ठोकर और जड़ दी। वह सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा, मगर तुरंत ही अपने पंजों पर संभल गया और सिर उठाकर पीली पीली नजरों से एक पल के लिए मुझे देखा और फिर पलटकर बिना आवाज किए चला गया। तुम्हें मेरे साथ घटी यह घटना दिलचस्प नहीं लग रही? हाँ, हाँ, दिलचस्प तो है। जैदी सिगरेट के कश लेता हुआ बोला। फिर मैं दफ्तर चला गया। मेरे दिमाग में बिल्ले का चित्र भी नहीं बचा था, मगर शाम को घर लौटते ही वह मुझे फिर से याद आ गया, क्योंकि वह मेरे घर के दरवाजे के बाहर ही लेटा था। मैं अंदर गया और सोचने लगा, 3 बार ठोकर खाने पर भी बिल्ला चीखा क्यों नहीं और मेरे रोब में भी नहीं आया। और उसकी आंखें खोलने, बंद करने, चलने का खामोश व लापरवाह अंदाज का क्या मतलब था? मेरा दिमाग बिल्ले के बारे में ही सोचता रहा। खाते पीते मुझे उसी का ध्यान रहा। इससे मुझे सख्त कौफ होने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैं एक जानवर के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं। इस बात को 3 महीने बीत गए हैं। यह जून चल रहा है, मगर आज तक मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। कहकर जैदी खामोश हो गया। मैंने पूछा, बस यही बात है? नहीं, जैदी सिगरेट की राख झाड़कर बोला। मैंने तो अभी तक तुम्हें अपने दिमाग का वह सवाल ही बताया है कि मैं बिल्ले के बारे में क्यों सोच रहा था, मगर उससे डरने की वजह मैं नहीं जान सका। मेरी पूरी बात सुनकर तुम शायद मेरी मदद कर सको। अच्छा, आगे क्या हुआ? उस दिन शायद शनिवार था। मैं रात को बालकनी में सो रहा था। करीब 2 बजे किसी आवाज के कारण मेरी नींद टूट गई। मैंने उठकर लैंप जलाया तो क्या देखता हूं कि वह बिल्ला मेज पर बैठा है और डिश का ढक्कन खोलकर पुडिंग खाने में लगा है। मैंने उसे भगाना चाहा, मगर वह लापरवाह बना खाता रहा। फिर मैंने अपनी चप्पल उसके ऊपर फेंक कर मारी। चप्पल बिल्ले के पेट पर लगी, लेकिन फिर भी वह पुडिंग खाता रहा। मार खाकर भी मुझे गुस्सा आ गया। मैंने मिजहरी के पास रखा डंडा उठाया और उसकी पीठ पर दे मारा। उसने वैसी ही लापरवाही भरे अंदाज में एक नजर मुझे देखा और धीरे से कुर्सी से कूदकर बालकनी की सलाखों से निकल गया। मंटो, वह डरकर भागा नहीं था, बल्कि धीरे धीरे चलकर गया था। उसके इस व्यवहार पर मुझे बड़ा अचंभा हुआ। तुम ही कहो, क्या यह अचंभे की बात नहीं है कि उस जानवर पर मार का जरा भी असर नहीं होता था? सफेद रंग के उस बिल्ले का सिर बड़ा मोटा था। उसका रंग मेल के कारण पीला पीला सा हो गया था। मैंने अपनी जिंदगी में इतना गंदा बिल्ला पहले कभी नहीं देखा। बुझ चुकी सिगरेट एस्ट्रे में डालकर उसने चुप्पी साध ली। तब मैं बोला, मगर बिल्ले बिल्लियां तो खुद ही बहुत साफ सुथरे रहते हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो। वह कुर्सी से उठकर बोला, मगर वह बिल्ला तो अजीब था। कूड़े करकट के पास लेटता था, शरीर गंदा रखता, कान से खून रिसता रहता, मगर क्या मजाल उसे अपने रिश्ते कान की जरा भी परवाह हो। उसका सिर भी जख्मी था, मगर उसे तो मारा मारा फिरने की आदत थी। मगर तुम उससे डरते क्यों हो जेदी? मैंने पूछा। मेरे डरने का कारण शायद यही है कि उसने मुझे लगातार 2 हफ्तों तक जगाया है। मेरे हाथों बुरी तरह पीटने पर भी वह मेरे घर पर आ जाता है, जबकि होना तो यह चाहिए था कि वह लौटकर कभी ना आता। आखिर जानवरों में भी अपना भला बुरा सोचने की बुद्धि होती है। मुझे सबसे ज्यादा डर यही सताता है कि कहीं मौका पाकर वह मेरी आंखें नोचने के लिए झपट ना पड़े। मैंने सुन रखा है कि अगर बिल्ले या बिल्ली को इस तरह पीटा जाए तो वह बदला लेने के लिए ऐसा हमला कर देते हैं। हम्म, तुम्हारा डर कारण नहीं था। ऐसा अक्सर होता है, मैंने कहा। मगर इससे मेरे सवाल का जवाब तो नहीं मिलता।
जैदी बहुत ज्यादा परेशान था। मैं कुछ सोच कर बोला, तुम उसके साथ मोहब्बत से पेश आकर देखते। जैदी गहरी सांस लेकर बोला, यार, मैंने यह तरीका भी देख लिया है। मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं था कि मेरे हाथों इतना पीटने पर भी वह मुझे खुद को छूने देगा। मगर ऐसा ऐसा नहीं हुआ। मैंने उसके सिर पर प्यार से मगर डरते हुए हाथ फेरा, मगर वह पहले की तरह ही लापरवाह बना रहा। मैं उसकी पीठ सहलाता रहा और वह आंखें मूंदे बैठा रहा, जबकि होना यह चाहिए था कि वह मोहब्बत पाकर दुम हिलाने लगता, मगर वह कमबख्त यूं ही बैठा रहा। गुस्से में मैंने उसके सिर पर किताब दे मारी। उसने अपनी पीली पीली आंखों से मुझे देखा और धीरे धीरे चलता हुआ बालकनी के सीखचों से निकल छज्जे पर छलांग लगा गया। उस दिन के बाद एक पल के लिए भी वह मेरे दिमाग से नहीं निकला। जैदी व्याकुलता में अपनी दाईं टांग हिलाने लगा। मैं समझ रहा था जैदी का भयभीत होना स्वाभाविक था, मगर मैंने सिर्फ इतना ही कहा, क्या कहूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। इसी कारण परेशान होकर तुम्हारे पास चला आया। कहकर वह कुर्सी से उठा और कमरे में टहलने लगा। उसकी बेचैनी उसकी हरकतों से साफ झलक रही थी। वह बार बार कुर्सी से उठ जाता, कभी बैठ जाता, तो कभी बुझी माचिस की तीलियों को तोड़ने लगता। एकाएक वह बोला, अब मुझे सारी रात नींद नहीं आती। हल्की सी आहट पर भी बिल्ले के आने का खतरा होता है, जबकि 8 दिनों से मैंने उसे नहीं देखा। पता नहीं जिंदा है या मर गया। हो सकता है वह बीमार हो या यहां से चला गया हो। कुछ भी हो, तुम्हारे लिए उसका न आना फायदेमंद ही है। फायदेमंद तो तब हो जब कमबख्त मेरी सोच से भी गायब हो जाए। कहता हुआ वह सोफे पर जा लेटा और बोला, मेरे साथ ऐसा अजीब वाकया पेश आता है कि किसी से कहते ही नहीं बनता। लोग क्या कहेंगे? देखो, एक बिल्ले ने जैदी को पागल कर दिया है। कभी कभी मैं भी हंसता हूं खुद पर, मगर यार, उस हंसी में कितनी तकलीफ होती है यह मुझे ही पता है। मैं महसूस कर सकता था कि जैदी को अपनी बेबसी पर हंसते हुए कितनी तकलीफ होती होगी। उसने जो कुछ बताया था वह वाकई हंसी की बात थी, मगर वास्तव में जैदी की जिंदगी उस बिल्ले के अस्तित्व ने तकलीफ देह बना दी थी। मुझे लगा उस बिल्ले का कहीं ना कहीं से संबंध जरूर है। मैंने तुरंत उससे पूछा, जैदी, अच्छी तरह सोच समझकर जवाब देना। क्या तुम्हें ऐसा कोई हादसा या कोई वाकया याद आता है जिससे तुम भयभीत हो गए हो और वैसा ही डर तुम्हें अब उस बिल्ले से लगता हो? कहने को तो मैंने कह दिया, मगर मुझे खुद इस बात पर विश्वास नहीं था कि बिल्ले का संबंध जैदी की जिंदगी के किसी वाकये या हादसे से जुड़ा होगा। जैदी ने कुछ देर बाद जवाब दिया, मैं खुद इस पहलू पर भी गौर कर चुका हूं, मगर मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आता। क्या पता फिर कभी याद आ जाए, मैंने कहा। शायद। कुछ देर बाद वह इधर उधर की बातें करता रहा। फिर मुझसे उसने मेरे और मेरी बीवी को इतवार के दिन अपने घर आने की दावत दी और चला गया। मैं अपनी बीवी के साथ इतवार को जैदी के घर सांता क्रूज पहुंच गया। दोपहर का खाना खाने के बाद जैदी और मैं काफी देर तक नई व पुरानी फिल्मों पर चर्चा करते रहे। जैदी की बीवी और मेरी बीवी को फिल्में देखने का बहुत शौक था। उन्होंने भी हमारी इस चर्चा में पूरा पूरा भाग लिया। दोनों उठकर दूसरे कमरे में जाने ही वाली थीं कि तभी बालकनी की सलाखों से निकलकर एक गंदा सा मोटा बिल्ला अंदर आ गया। मैंने जैदी की नजरों से भांप लिया कि इसी बिल्ले की वजह से जैदी परेशान है। मैंने गौर से बिल्ले को देखा। उसकी कनपटी से थोड़ा ऊपर गहरा जख्म था जिस पर हल्दी लगी थी। उसके सफेद बाल मैल से मटमेले हो गए थे। वाकई उसकी चाल में अजीब सी लापरवाही थी। मेरी बीवी ने जैसे ही उसे देखा वह चीखी, शहादत साहब, यह तो बड़ा अजीब बिल्ला है। क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा। देखिए ना, कैसा बदमाश लगता है, मेरी बीवी ने जवाब दिया। बदमाश? जैदी अचानक बौखला गया। मेरी बीवी झेप गई और जैदी की बीवी के साथ दूसरे कमरे में चली गई।
लेकिन जैदी सोच में पड़ गया था। कुछ पल सोचने के बाद वह उठकर बोला, मंटो, जरा इधर आना। वह मुझे लेकर बालकनी के सीखचों के पास जा पहुंचा और धीमे लहजे में बोला, मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। पर कैसे? मैं परेशान था। तुम्हारी बीवी के जरिए। तुम्हें नहीं लगता यह बिल्ला मुस्टेन वाला जैसा लगता है? मुस्टेन वाला? याद करो, मुस्तफा, जिसे हम मुस्टेन वाला कहते थे। वह बदमाश हर समय हमारे स्कूल के बाहर बैठा रहता था। जैदी के इतना कहते ही मुझे मुस्टेन वाला याद आ गया। मुस्टेन वाला हमेशा जैदी के पीछे पड़ा रहता था, क्योंकि जैदी बचपन में बहुत सुंदर था। मैं सोच में पड़ गया कि क्या बिल्ले से मुस्टेन वाला की शक्ल मिलती है। जवाब मिला, हाँ, मिलती है। मुस्टेन वाला भी तो ऐसे ही लापरवाही से चलता था। उसका सिर भी ऐसे ही हर समय जख्मी रहता था। मुस्टेन वाला को हमारे स्कूल के हेडमास्टर साहब के कहने पर लोगों ने कई बार पीटा था। दरअसल उन्हें भय था कि कहीं वह बच्चों को चुरा कर न ले जाए। लेकिन मुस्टेन वाला पिट कर भी स्कूल के दरवाजे पर ही जमा रहता था। एक बार हमारे स्कूल के एक विद्यार्थी के पिता ने हॉकी से मुस्टेन वाला की इतनी ठुकाई की थी कि किसी को उसके जिंदा रहने की उम्मीद नहीं थी। मगर अगले रोज वह फिर दरवाजे पर ही आ डटा था। मन में ये सारी बातें उभरते ही मैं बोला, हम्म, तुम्हारा विचार ठीक है। मुस्टेन वाला भी इतनी मार खाने पर इस बिल्ली की तरह खामोश रहता था। जेदी सोचते हुए बोला, एक दिन की बात है, तब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। किताब हाथ में लिए कंपनी बाग में जा बैठा था। अचानक वहां मुस्टेन वाला पहुंचा और मेरी जांघ पर एक कागज रखकर बोला, बाबूजी, इस चिट्ठी को पढ़कर सुना दीजिए। उस वक्त मेरी जान ही निकल गई थी। उस समय वहां कोई नहीं था। मैं वहां से ऐसा भागा जैसे मेरे पीछे भूत लगे हों। उसने मेरा पीछा करना चाहा मगर नाकाम रहा। घर आते ही मैं बुखार से तप गया था। 2 दिन तक मैं गफलत में बड़बड़ाता रहा। मां के विचार में कंपनी बाग से मुझे कोई बुरी हवा लग गई थी, यानी भूत प्रेत का साया था। जैदी ने इतना ही कहा था कि तभी बिल्ला हमारी टांगों के बीच से निकल सलाखें पार कर छज्जे पर छलांग लगा गया। उसने पलटकर अपनी पीली पीली लापरवाही भरी आंखों से हमें देखा और चला गया। मुस्टेन वाला, मैंने हंसते हुए कहा। जैदी सक पका गया। उस दिन के बाद वह बिल्ला कभी जैदी को परेशान करने नहीं आया। तो ये थी आज की कहानी मुस्टेन वाला। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। होती है अगली कहानी में फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।